स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल MM विद्यापीठ में। हम लोग आज केमिस्ट्री का देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक और ये फर्स्ट टॉपिक है हमारा केमिस्ट्री का क्लास 10th। एक एक पार्ट को हम लोग आसानी से समझेंगे पूरे इजी वे में, एकदम आप इसको पार्ट वाइज करके बांट के हम लोग छोटे लेवल पर ले जाके इसको तोड़ तोड़ के समझेंगे। ठीक है, तो आप लोग इसका हम प्लेलिस्ट बना देंगे पार्ट 1 पार्ट 2 करके, जैसे हम लोग पिछले वीडियो में इलेक्ट्रिसिटी का बनाए थे। ठीक है, चलिए हम लोग वीडियो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ये रासायनिक अभिक्रिया होता क्या, हम लोग इसको समझते हैं। पहले रासायनिक अभिक्रिया क्या है, केमिकल रिएक्शन ये क्या होता है। केमिकल रिएक्शन बेसिकली क्या होता है, जब हम किसी भी दो पदार्थ को क्या करते हैं, रिएक्ट करता है तो एक नए पदार्थ का फॉर्मेशन होता है, नए पदार्थ का निर्माण होता है, तो इसको हम लोग कहते हैं केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया। एग्जाम्पल के लिए चीनी में हम डाल दिए पानी, चीनी में डाल दिए पानी, तो ये बन गया हमारे पास शरबत। तो ये देखिए, ये जो है हमारा, ये रासायनिक रिएक्शन नहीं हुआ, रासायनिक अभिक्रिया ये हमारा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये चीनी और पानी के मिलने से जो शरबत बना, इसमें अभी भी चीनी का भी गुण मौजूद है और पानी का भी गुण मौजूद है, तब रासायनिक रिएक्शन कहेंगे। किसको हम लोग केमिकल रिएक्शन। देखिए रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें नए गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण होता है। कैसा पदार्थ का निर्माण होता है? नए गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए, आपके पास हाइड्रोजन है और आपके पास ऑक्सीजन है, दोनों को अगर मिला दें तो ये बन जाएगा हमारे पास H2O। अब ध्यान से आप समझिए, आपके पास क्या था, हाइड्रोजन। इसका गुण क्या है, हाइड्रोजन हमारा ज्वलनशील होता है और ऑक्सीजन हमारा क्या होता है, जलाने में मदद करता है। एक जलना चाह रहा है और दूसरा जलाने में मदद करता है, और यदि दोनों को मिक्स कर देते हैं हम लोग, जब रिएक्शन होता है केमिकल रिएक्शन, ये बना लेता है पानी, और इसका गुण क्या होता है, प्रॉपर्टी, ये आग को बुझाने में मदद करता है। तो ध्यान से देखिए, जलने वाला जलाने वाला, और दोनों के मिलने से जो बना, न इसमें हाइड्रोजन का गुण मिलेगा आपको और न इसमें आपको ऑक्सीजन का गुण मिलेगा। ये एक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण हुआ, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया, और ये हमारा रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। क्लियर है? नए गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण होता है, इसको हम लोग कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। बेसिकली रासायनिक अभिक्रिया में होता क्या है, रासायनिक अभिक्रिया में सिर्फ परमाणुओं का पुनर्गठन होता है। पुनर्गठन शब्द का क्या मतलब है, रीअरेंजमेंट। ये क्या होता है, अगर आप देखें ध्यान से, तो H2 में क्या है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है, और ऑक्सीजन में क्या है, O2 में ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है। ये दोनों बॉन्ड जो है टूटता है, यानी पुराने बंधन हमारा टूटता है और नए बंधन का निर्माण होता है। परमाणुओं का रीअरेंजमेंट हुआ, रीअरेंजमेंट, और ये क्या बना लिया हमारा H2O। ये हमारा बना लिया H2O। बेसिकली ये एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन ऐसे इससे जुड़ा हुआ रहता है, तो ये हमारा हो गया H2O। तो आप देख रहे हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में सिर्फ परमाणुओं का क्या हो गया, पुनर्गठन होता है। ठीक है, रीअरेंजमेंट। तो ये था हमारा रासायनिक अभिक्रिया। अब देखिए, इसमें दो छोटा छोटा सा टर्म है, इसको हम लोग पहले परिभाषित करते हैं क्या है। एक है अभिकारक, जिसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट, और सेकेंड है हमारा उत्पाद, जिसको बोलते हैं प्रोडक्ट। रिएक्टेंट बेसिकली क्या होता है, कोई भी चीज, जैसे आप सब्जी बनाना चाह रहे हैं, मानिए सब्जी में आप जो जो चीज डाले, जो चीज आप सब्जी बनाने के लिए डाले, उसमें रॉ मटेरियल, वो सब आपका क्या हो गया, रिएक्टेंट या अभिकारक। लेकिन उसके बाद जो फाइनल आपका जो बन गया, वो क्या कहलाएगा, प्रोडक्ट। यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट करता है, भाग लेता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अभिकारक या रिएक्टेंट। रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग, अभिकारक कहते हैं। और दूसरा क्या था हमारा, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट किसको कहते हैं, नाम से ही क्लियर है, उत्पाद। यानी रासायनिक अभिक्रिया जब होगा, जब कोई भी प्रोडक्ट हमारा फॉर्म करेगा, कब, जब कोई भी केमिकल रिएक्शन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। यानी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जिस नए पदार्थ का निर्माण होता है, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जिस नए पदार्थ का निर्माण होता है, उसी नए पदार्थ को हम लोग क्या कहेंगे, उत्पाद कहते हैं। उसी नए पदार्थ को हम लोग उत्पाद कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जिस नए पदार्थ का निर्माण होगा, उसको हम लोग कहते हैं उत्पाद। अब देखिए, जैसे मान लीजिए हमारा ये A एक पदार्थ है और दूसरा पदार्थ है B, और ये दोनों मान लीजिए एक पदार्थ बनाया C+D। तो ये A और B जो है हमारा,
ये दोनों हमारा क्या कहलाएगा? अभिकारक। ये दोनों हमारा क्या कहलाएगा? अभिकारक। और जो बना इधर C और D, ये दोनों हमारा क्या कहलाएगा? उत्पाद, यानी प्रोडक्ट। ये अभिकारक होगा और ये हमारा उत्पाद होगा। यानी अगर बेसिकली कहें तो हम लोग क्या करते हैं, अभिकारक को एरो के पहले लिखते हैं और उत्पाद को एरो के बाद लिखते हैं। कोई दिक्कत? तो ये था हमारा रासायनिक अभिक्रिया का इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के कौन कौन सा विशेषता होता है। अगर कहीं केमिकल रिएक्शन हुआ तो वहाँ पे क्या क्या चीज़ चेंजेज होगा, उसका क्या क्या प्रॉपर्टी होगा, उसको हम लोग देखते हैं।